ओम साई राम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से मेरे साईं जी के और एक छोटी सी लीला शेयर करूंगी। उससे पहले मैं बताती हूँ, जो हम लोगों के वीकडेज होते हैं ना, तो कौन से बार के लिए कौन से कलर सही रहता है हम लोगों के लिए, वो मैं बताने जा रही हूँ। आप लोग अकॉर्डिंगली कलर पहनिएगा एंड उसके बाद जो आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे वो महसूस करिएगा, ठीक है। तो मंडे को जो है वो वाइट कलर पहनना चाहिए, ट्यूसडे को रेड कलर, वेडनेसडे को ग्रीन कलर, थर्सडे को येलो कलर, फ्राइडे को पिंक या फिर ऑरेंज या फिर वाइट, सैटरडे को ब्लू एंड संडे को ऑरेंज या फिर येलो। तो अगर आप लोग ऐसे ही कलर पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे, तो आप लोगों की जो लाइफ है उसमें ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। और एक बात, आप लोग अगर साईं जी की मूर्ति रखते हैं, साईं जी की मूर्ति पूजा करते हैं, तो बाबा को भी आप लोग ऐसे ही कलर के कपड़े हर दिन पहनाइए, चेंज करिए। मतलब मंडे को वाइट, ट्यूसडे पे रेड, वेडनेसडे पे ग्रीन, थर्सडे पे येलो, फ्राइडे पे आप पिंक या ऑरेंज भी पहना सकते हैं, एंड सैटरडे पे ब्लू एंड संडे पे ऑरेंज या फिर येलो, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू वास्तु है। ये बहुत ऐसे मतलब जो है कपड़ा पहनने से हम लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस दिखने को मिलते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को जो बता रही हूँ, मेरा जो ये एक्सपीरियंस है साईं जी के जो लीला है, वो बहुत साल हो गया मैं पढ़ रही थी कॉलेज पे, तब की बात है। विंटर सीज़न की बात है। मैं शाम को मंदिर गई हुई थी और फ़ोन अपने घर पे ही भूल गई थी, और मंदिर पे जाके मैं बाबा को पूजा दे के मैं ध्यान लगाई थी। तो जब मेरी ध्यान खुली ना, तो बहुत लेट हो चुकी थी, बहुत लेट। वैसे भी विंटर सीज़न था, तो चारों तरफ ये जो दुकान है वो बंद हो चुके थे, और रिक्शा गाड़ी सब कुछ बंद हो चुके थे। तो मैं जब मंदिर से निकली, मैं फटाफट निकली टाइम दे के, तो बहुत टाइम हो गया, अभी मैं कैसे जाऊंगी घर, बहुत डर लगी मुझे। फिर मैं धीरे धीरे मंदिर का जो गली है उससे निकल करके मैं मेन रोड तक आ गई, और मैंने इधर उधर देखा, दुकान बंद थे, फिर एक भी रिक्शा गाड़ी कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ना घर पे कांटेक्ट कर सकती हूँ, ना मैं किसी पे सवार होके आ सकती हूँ, अब क्या करूँ। मैंने सोचा बाबा अब मेरे साथ ही रहना, मैं धीरे धीरे पैदल ही चलती हूँ घर। ऐसे मैं बाबा को याद करके धीरे धीरे चलने लगी। फिर क्या हुआ ना, अचानक पीछे से एक रिक्शा आया। तो हम लोगों के इधर ना एक रिक्शा मिलते हैं, मतलब वो ऑटो रिक्शा नहीं है, ऑटो तो हर जगह मिलते हैं, वो ये अलग है, ये भी 3 पहिया का है, और इसको हम लोग रिक्शा ही बोलते हैं। जैसे साइकिल होते हैं ना वैसा है, लेकिन इसका 3 पहिया है। तो वो आने लगे, फिर वो आके तुरंत मेरे बगल में ही रिक्शा रोक दिए थे। तो मैंने उनको देखा, तो वो बिल्कुल मेरे एक गुरुजी है, तो वो गुरुजी से सेम टू सेम, मतलब थोड़ा सा भी अलग नहीं, जेरॉक्स कॉपी था। तो मैंने उनको पूछा आप जाओगे, चलोगे? तो उन्होंने मुझे बोला, जैसे साईं जी बोलते हैं ना सबका मालिक एक, ऐसे किए। फिर करके मुझे बोले कि हाँ बेटा, तुम जहाँ बोलोगी वही लेके जाएंगे, ऐसे बोला। फिर उनकी जो आवाज़ थी ना, मैं समझ गई थी ये तो कोई रिक्शा वाला नहीं है, ये तो मतलब शक्ति है, दिव्य शक्ति है, साईं जी है। फिर मैं तुरंत बिना सोचे रिक्शा पे बैठ गई थी, और उस टाइम मेरा जो फीलिंग था, इतना मतलब कैसे बोलूं, इतना अलग था, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, और मैं डर डर के उनको पूछने लगी कि बाबा आप कहाँ रहते हो? फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं मंदिर में रहता हूँ। फिर मुझे इतना अच्छा लगा ना, फिर मैंने उनको मेरा जो घर के एड्रेस है वो मैं नहीं बताई थी, जिक्र भी नहीं की थी। वो
पता नहीं कैसे मुझे लेके आए, मेरे घर तक लेके आए। मेरे घर के जो मेरे जस्ट घर के सामने ही रिक्शा रोक दिए थे, लेकिन उनको मैंने नहीं बताया था एक बार भी कि कहाँ से लेना है, कैसे जाना है। गली, इतना तो गली है ना, घर आने के लिए तो बहुत गली हम लोगों को पार करना पड़ता है। मैं नहीं बताई थी उनको मेरा एड्रेस, लेकिन वो जाके रिक्शा लेके, मतलब मुझे मेरा जो घर है, घर के सामने ही रिक्शा रोक दिए थे। फिर मैं उतर के उनके चरण छू के आशीर्वाद ली और मैंने बोला, बाबा आप आइए मेरे घर पे, चलिए थोड़ा बैठिए। तो उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिए थे, वो नहीं आए थे। फिर भी उन्होंने मुझे ना आशीर्वाद दिए थे, और बाबा भी समझ गए थे कि मुझे पता चल गया है कि वो साईं जी ही है और दूसरा कोई नहीं। और फिर धीरे धीरे वो आशीर्वाद देके धीरे धीरे जाने लगे। उसके बाद जो है, कभी भी वो रिक्शा और वो रिक्शा वाला कभी भी नहीं दिखा, कभी भी किसी को नहीं दिखा। वो बिल्कुल मेरे जो गुरुजी है ना, सेम टू सेम मेरे गुरुजी दिखते थे, लेकिन जो उनके वाणी थे, उनके जो इशारे थे, वो सब कुछ साईं जी। तो ये था मेरा एक बहुत अद्भुत अलग एक्सपीरियंस। आज भी मैं याद करती हूँ तो आज भी मेरे जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओम साई राम जी।